हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के मामले में सजा सुना दी। 1 रुपए का सजा। 1 रुपए उनको इस कंटेम्प्ट मामले में फाइन लगाया गया और अगर उन्हें ये 1 रुपए 15 सितंबर के अंदर जमा करने हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 3 मंथ का इम्प्रिजमेंट किया जा सकता है या 3 साल का लाइसेंस सस्पेंशन भी किया जा सकता है अगर वो ऐसा न करे तो। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 20 अगस्त को पहले ही सुना दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये कंटेम्नर हैं, इन्होंने अपराध किया है, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा गिराई है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का विलिफिकेशन किया है, इसलिए इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मौका दिया कि आप चाहें तो आप माफ़ी मांग सकते हैं और आपके माफ़ी मांगने के बाद हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन क्या ये कॉमन इंसान के लिए, क्या ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है? क्या ये समान ट्रीटमेंट है कानून का? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रशांत भूषण है। सबसे पहली बात, मैं ये सपोर्टर हूं, इस बात पे सपोर्ट करता हूं कि कोई भी इंसान कोई भी ट्वीट कर सकता है, बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब आपने कॉग्निजेंस ले लिया, आपने माना कि वो अपराधी हैं, तो क्या आप ये कॉमन इंसान को, अगर वो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गरिमा गिराता तो उसको समान ट्रीटमेंट दिया जाता, उसको भी ये मौका दिया जाता कि वो माफ़ी मांग ले? नहीं। जस्टिस करनान को, जब जस्टिस करनान ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस को करप्ट बोल दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 महीने का सजा सुनाया था। लेकिन यहाँ पे प्रशांत भूषण को मौका दिया गया कि आप माफ़ी मांगे, लेकिन प्रशांत भूषण अडिग रहे। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है और इसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं अपोलॉजी नहीं दूंगा। इनके बिहाफ में, मतलब इनके लिए जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं, क्या वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि इन्हें वार्निंग देके छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वार्निंग देके, थ्रेटन करके छोड़ सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को थोड़ा और डिले किया और जो पनिशमेंट था उसको रिजर्व रखा गया था। पनिशमेंट क्या मिली? 1 रुपए की पनिशमेंट। क्या ये सच में मजाक नहीं है जुडिशरी का? क्या ये अच्छा प्रेसिडेंट काम आएगा? क्या ये गुड प्रेसिडेंट बनेगा? मतलब आगे अगर कोई कंटेम्प्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट की, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त के जजमेंट में माना, अगर आप मानते हो कि ये कंटेम्प्ट है तो कंटेम्प्ट की सजा 1 रुपए कैसे होती है? आज हेलमेट न पहनने की सजा लगभग 1000 है। मतलब रॉन्ग लेन में ड्राइविंग करने की सजा ज़्यादा है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आप हेलमेट ना पहने 1000 रुपए के फाइन दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दो, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर दो और फाइन कितना लगेगा? 1 रुपए। ये अपने आप में फाइन था या लॉलीपॉप? किसके लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ये अटक गया था कि नहीं ठीक है गलत केस ले लिया, या फिर ये मानता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं इस मामले में सजा नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए बस सजा नहीं देनी है इसलिए 1 रुपए दे देते हैं? तो या तो ये केस लेना ही नहीं चाहिए था, और या अगर इनको कन्विक्ट माना तो इस पे अच्छे से सजा सुनानी चाहिए थी। 1 रुपए की जजमेंट क्या आम जनता के लिए भी होती? क्या नॉर्मल एक इंसान के लिए भी 1 रुपए का जजमेंट सुनाया जाता? क्या ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है? क्या ये रूल ऑफ लॉ कहता है? प्रशांत भूषण के लिए लगभग 122 लॉ स्टूडेंट्स ने एक चिट्ठी लिखी थी, मतलब इन्हें माफ कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ऐसे बोबड़े के पास, ताकि इनके जजमेंट को रिकंसिडर किया जाए और इनको छोड़ दिया जाए कुछ दिनों पहले। इसके बाद ये जजमेंट आया जिसमें इन्हें सजा सुनाई गई 1 रुपए। क्या ये 1 रुपए सबके लिए होता? क्या एक बड़ा इंसान कंटेम्प्ट करे तो उसे 1 रुपए, छोटे वकील अगर कंटेम्प्ट करें तो उन्हें क्या ज़्यादा का फाइन? अगर मान लो मैं भी एक एडवोकेट हूँ और मैंने ही ये ट्वीट किए होते हैं और सुओ मोटो लिया गया होता, तो क्या इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता? उम्मीद है मैं अपनी पॉइंट क्लियर कर पाया। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।